हिंदू राष्ट्र है इसका मतलब इसमें मुसलमान नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिस दिन ये कहा जाएगा कि हाँ मुसलमान नहीं चाहिए, उस दिन वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। आप लोगों ने मेरा पाकिस्तान का वीडियो देखा होगा, वहां पर भी मैंने कहा कि आरएसएस इंडिया का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आरएसएस आतंकी संगठन है। बताया क्या है? मैं अलग ऐलान कह रहा हूं, आरएसएस पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, विश्व हिंदू परिषद पे पाबंदी लगाई जानी चाहिए, बजरंग दल पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। ये मुसलमानों की, ईसाइयों के विरोध में काम नहीं, हिंदू हित में काम है। संघ किसी का विरोध नहीं करेगा, किसी को नहीं डराएगा, लेकिन संघ स्वयं भी नहीं डरेगा और हिंदू को किसी को डराने नहीं देगा। संघ को सांप्रदायिक कहने वाले राजनीतिक दल के नेता हैं। सारी दुनिया को एकता के सूत्र में पिरोने का एकमात्र रास्ता हिंदुत्व है और वो सबके समझ में आ जाए, इसका एकमात्र रास्ता है हिंदू संगठन। वही संघ का काम है। आरएसएस हमेशा से ही कंट्रोवर्सी से घिरा रहता है। कोई इसे मिलिटेंट या एंटी मुस्लिम ग्रुप बताता है और कोई इस ग्रुप को समाज सेवक या समाज सुधारक बताता है। तो आज हम इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि आरएसएस एक मिलिटेंट ग्रुप है या फिर एक राष्ट्रवादी संगठन। आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई। डॉक्टर केशव बलिराम के द्वारा इसे नागपुर में स्थापित किया गया। तो बेसिकली उनका एम था हिंदू समाज को यूनाइट करना और ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग कल्चरल आइडेंटिटी बनाना। उस समय हिंदू मुस्लिम के दंगे भी काफी ज्यादा हो रहे थे। तो केशव जी को लगा हिंदू यूथ में डिसिप्लिन और स्ट्रेंथ की बहुत ज्यादा कमी है, इसी वजह से उन्होंने आरएसएस की स्थापना करी। शुरुआत में ये एक छोटा सा ग्रुप था, लेकिन धीरे धीरे ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनता चला गया। आज 2025 तक इसकी हजारों शाखाएं चलती हैं, जिसमें पूरे भारत में डेली मीटिंग्स होती हैं, यहाँ तक कि अब्रॉड में भी। जैसे हिंदू स्वयं सेवक संघ, ये वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट एनजीओज में से माना जाता है। आरएसएस के बहुत सारे प्रमुख लीडर्स हुए। डॉक्टर केशव बलिराम के बाद माधव सदाशिव गोवालकर और फिर बाला साहेब देवरस ने लीडरशिप ली। आज मोहन भागवत जी आरएसएस के लीडर हैं। आरएसएस के हर लीडर ने आरएसएस को सोशली एक्टिव और डिसिप्लिन्ड बनाया है। बेसिकली आरएसएस की कोर आइडियोलॉजी हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र है, जो विनायक दामोदर सावरकर से इंस्पायर्ड है। ये कल्चरल नेशनलिज्म को सपोर्ट करते हैं, जिसमें सनातन वैल्यूज और ट्रेडिशंस को प्रमोट करना है, न कि रिलीजियस सुप्रीमेसी को बढ़ावा देना। आरएसएस का विजन है एक यूनाइटेड हिंदू सोसाइटी जो सबको इक्वली ट्रीट करे, बिना किसी जाति और अमीर गरीब के भेदभाव के। आरएसएस वसुदेव कुटुंबकम का प्रिंसिपल फॉलो करता है, इसलिए वो ग्लोबल पीस और यूनिटी के लिए काम करते हैं, लेकिन पहले खुद इंडिया को ही स्ट्रॉन्ग और सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हैं। इनका ये मानना है सोसाइटी में कास्ट डिविजन्स खत्म होने चाहिए। 1979 में विश्व हिंदू परिषद ने ये कहा कि अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हिंदू स्क्रिप्चर्स में है ही नहीं। देखो, आरएसएस चाहता है कि हमारा यूथ फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो, तो इनकी शाखाओं में फिजिकल ट्रेनिंग, मोरल वैल्यूज और योगा सिखाए जाते हैं, ताकि यूथ डिसिप्लिन्ड और सोशली रिस्पॉन्सिबल बने। आरएसएस को कोई भी ज्वाइन कर सकता है, ये ओपन से सभी हिंदू मेल्स के लिए। और वुमेन के लिए राष्ट्रीय सेविका समिति है। हर शाखा में डेली 1 घंटे की मीटिंग होती है, जिसमें सोशल इश्यूज पर डिस्कस किया जाता है, फिजिकल ट्रेनिंग और एक्सरसाइज की जाती है। ये चीज ऑब्वियसली लोगों को कनेक्ट तो करती ही है, साथ ही साथ एक कम्युनिटी की फील भी देती है। कोविड-19 के दौरान आरएसएस ने बहुत ज्यादा मदद करी है। इन्होंने पूरी इंडिया में मास्क, सोप्स और फूड डिस्ट्रीब्यूट किया कोविड-19 के दौरान। और एक मुस्लिम वुमन ने अपनी हज सेविंग में से आरएसएस को 5 लाख रुपए डोनेट किए, उनकी सेवा भाव को देखते हुए, क्योंकि वो उनके काम से काफी ज्यादा इंप्रेस हो गई थी। विद्या भारती आरएसएस का एजुकेशनल विंग, जो हजारों स्कूल चलाता है इंडिया में, स्पेशली ट्राइबल एरियाज में। 2017 से लेकर 2020 तक उत्तर प्रदेश में मुस्लिम स्टूडेंट्स 30% तक बढ़ गए विद्या भारती स्कूल्स में, जो एक तरीके से पॉजिटिव जेस्चर की तरह देखा जाता है, क्योंकि ये इंक्लूसिविटी शो करता है। और तो और आरएसएस सेवा भारती के अंडर हेल्थ कैंप्स, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स और रूरल डेवलपमेंट के लिए कैंपेन्स भी चलाते हैं। और भी काफी ज्यादा इनिशिएटिव लिए हैं आरएसएस ने, जैसे इनका एकल विद्यालय रूरल एरियाज में फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है और क्रीडा भारती स्पोर्ट्स को प्रमोट करता है। लेकिन इन सभी चीजों के बाद भी कुछ लोग आरएसएस को टेररिस्ट या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, क्योंकि वो पैरामिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं और हिंदुत्व को प्रमोट करते हैं। 1948 में गांधी जी के असैसिनेशन के बाद आरएसएस पर बैन लगा था, जिसे बाद में हटा लिया गया, क्योंकि कहा जाता है नाथुराम गोडसे आरएसएस मेंबर थे। लेकिन आरएसएस ने इसे साफ साफ डिनाई कर दिया। आरएसएस का नाम सांप्रदायिक दंगों से भी जोड़ा जाता है, जैसे 1979 में जमशेदपुर राइट्स और 2002 में गुजरात के दंगे। इन सभी दंगों से आरएसएस को लिंक किया जाता है। ये सारे क्रिटिसिज्म कंट्रोवर्शियल है, लेकिन आरएसएस इन्हें रिजेक्ट करता है। आरएसएस के सपोर्टर्स ये कहते हैं कि ये सारे एक्यूजेशंस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ना ही तो आरएसएस ने कभी टेररिज्म को सपोर्ट किया, उनका फोकस सिर्फ सोशल सर्विस और यूनिटी
पर है। अभी अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें भी आरएसएस के लोग सिर्फ आधे घंटे में पहुंच गए लोगों की मदद करने के लिए। तो आरएसएस को एक मिलिटेंट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहना सरासर गलत है, क्योंकि ये सोशो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जो 99 सालों से भारत की सेवा करते आ रही है। उनका फोकस है यूनिटी, डिसिप्लिन और सेवा, और वो सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मेरे ओपिनियन में आरएसएस एक वेल रिस्पेक्टेड नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने कल्चर और हेरिटेज को प्रमोट और कंजर्व कर रही है। साथ ही साथ अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने रिलीजन को खुल के सपोर्ट कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे रिलीजन के लिए एंटी हैं। और मेरे हिसाब से आरएसएस ने कोई भी ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं करी है जिस वजह से उसे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाए। बाकी अपने तर्क वितर्क और राय कमेंट्स में जरूर बताना।